नाजरीन मोहतरम, अगर आपको याद हो तो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया था कि तकरीबन 5 के करीब ऐसे ममालिक हैं जो अपनी एयरफोर्स को मजीद ताकतवर करने के लिए पाकिस्तान से JF-17 थंडर खरीदने का इरादा रखते हैं, और उन ममालिक में एक मुल्क यूक्रेन भी था। मगर कुछ इंडियन हसद की आग में जलने लगे और कहने लगे कि यूक्रेन कभी भी JF-17 थंडर को नहीं खरीदेगा, बल्कि इसके बजाय स्वीडन के साब ग्राइपन को खरीदने का इरादा रखता है। तो आज की वीडियो में इस बात को हम वाजे कर देंगे कि यूक्रेन पाकिस्तान के JF-17 थंडर के ब्लॉक 3 को खरीदेगा या फिर स्वीडिश साब ग्राइपन को। इसके अलावा इन दोनों हथियारों का हम आज मुवाजना भी करेंगे कि कौन सा हथियार किन हवाओं में है। मगर वीडियो की तफसील में जाने से पहले चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि हर नई आने वाली मालूमात पर मबनी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाजरीन मोहतरम, पाकिस्तान का JF-17 थंडर और स्वीडन का साब ग्राइपन दोनों ही लाइट वेट सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं। इन दोनों हथियारों ने अपनी खसूसियात और परफॉर्मेंस की वजह से दुनिया के तमाम सिंगल इंजन हथियारों को पीछे छोड़ दिया है। JF-17 थंडर और साब ग्राइपन दोनों हथियार ही एक जैसी ही खसूसियात की हामिल हैं, लेकिन JF-17 थंडर को अपनी इंतहाई कम कीमत की वजह से साब ग्राइपन पर वाज़े बरतरी हासिल है, और यही वजह है कि दुनिया भर के दिफाई माहिरीन JF-17 थंडर को अब तक का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट करार दे चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर साब ग्राइपन की बात करें तो इस बात में भी कोई शक नहीं कि JF-17 थंडर को जो सिंगल इंजन हथियार कड़ी टक्कर दे सकता है वो साब ग्राइपन ही है। क्योंकि इस हथियार की कीमत JF-17 थंडर के मुकाबले में बहुत ज्यादा है, इसलिए जो ममालिक महंगे हथियार अफोर्ड नहीं कर सकते उनकी दिलचस्पी JF-17 थंडर में ही है। दोस्तों, JF-17 थंडर के ब्लॉक 1 की पर यूनिट कीमत $25 मिलियन, ब्लॉक 2 की कीमत 28 मिलियन और ब्लॉक 3 की कीमत तकरीबन $32 मिलियन है। जबकि साब ग्राइपन की कीमत पर यूनिट 30 से 60 मिलियन है। दोस्तों, अगर साब ग्राइपन की बात करें तो इस हथियार ने अपनी पहली परवाज 9 दिसंबर 1988 में भरी थी और 9 जून 1996 को इस हथियार को सर्विस में शामिल कर लिया गया। इसकी अब तक 298 के करीब यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ JF-17 थंडर ने 25 अगस्त 2003 को अपनी पहली परवाज भरी और 12 मार्च 2007 को इस हथियार को पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल कर लिया गया। इस हथियार के अब तक 126 से ज्यादा यूनिट्स बनाए जा चुके हैं। इन दोनों हथियारों के अगर साइज की बात करें तो ये दोनों हथियार ही लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई में तकरीबन एक जितने ही हैं। जबकि इन दोनों हथियारों के अगर वजन की बात की जाए तो साब ग्राइपन का एम्प्टी वेट 6800 किलोग्राम है और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 14000 किलोग्राम है। जबकि JF-17 थंडर का अपना वजन 6586 किलोग्राम है और ज्यादा से ज्यादा टेक ऑफ वेट 12300 किलोग्राम है। यानी कि साब ग्राइपन JF-17 थंडर से 1400 किलोग्राम का ज्यादा वजन कैरी करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ब्लॉक 3 में ज्यादा वजन कैरी करने की सलाहियत को बढ़ाया गया है। दोस्तों, अगर इन दोनों हथियारों में लगे इंजन की बात करें तो दोनों हथियार ही सिंगल इंजन हथियार हैं। साब ग्राइपन में अमेरिकी साख्ता वॉल्वो RM12 इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 54 किलो न्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्न थ्रस्ट 85.5 किलो न्यूटन है। नाजरीन मोहतरम, दूसरी तरफ अगर JF-17 थंडर की बात करें तो इसमें रूसी साख्ता RD-93 इंजन नस्ब किया गया है, जिसका ड्राई थ्रस्ट 49.4 किलो न्यूटन है, जबकि आफ्टर बर्न थ्रस्ट 86 किलो न्यूटन है। यानी कि दोनों हथियारों में इस्तेमाल होने वाले इंजन की पावर भी तकरीबन एक जितनी ही है। नाजरीन मोहतरम, साब ग्राइपन की कॉम्बैट रेंज 800 किलोमीटर है और यह हथियार 50,000 फुट की ऊंचाई तक परवाज करने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ अगर JF-17 थंडर की बात करें तो इस हथियार की कॉम्बैट रेंज 1350 किलोमीटर है और सर्विस सेलिंग 55,500 फीट है। यानी कि रेंज और सर्विस सेलिंग में JF-17 थंडर को साब ग्राइपन पर बरतरी हासिल है। अगर इन दोनों हथियारों की स्पीड की बात करें तो साब ग्राइपन की मैक्सिमम स्पीड मैक 2 है और JF-17 थंडर की ज्यादा से ज्यादा स्पीड 1.8 मैक है। नाजरीन मोहतरम, साब ग्राइपन में लगे अगर हार्ड पॉइंट्स की बात करें तो इस हथियार में 8 हार्ड पॉइंट्स लगे हुए हैं, जिनमें मुख्तलिफ किस्म के एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइल इस्तेमाल किए जा सकते हैं। जबकि JF-17 थंडर में 7 हार्ड पॉइंट्स लगाए गए हैं, जिसमें जदीद दौर के मुख्तलिफ एयर टू एयर एंड एयर टू सरफेस मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा सकता है। नाजरीन, इस मुवाजने से इस बात का पता चलता है
कि JF-17 थंडर और साब ग्राइपन एक जैसी ही खसूसियात के हामिल हैं। बस अगर कोई वाज़ेह फर्क है तो वो है इनकी कीमत का फर्क। अब अगर असल बात की तरफ आएं तो आप खुद सोच सकते हैं कि वही तमाम सलाहियतें जो साब ग्राइपन में हैं पाकिस्तान की शान JF-17 थंडर में पाई जाती हैं। तो कौन बेवकूफ होगा जो इतने कम कीमत और ताकतवर त्यारे छोड़कर साब ग्राइपन जैसे महंगे त्यारे खरीदने को तरजीह देगा। नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मालूमाती वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक और कमेंट करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मजीद ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको मिलती रहें।